Hello students, now open your social studies book, chapter number 12, पेज नंबर 88, नेचुरल डिजास्टर मतलब प्राकृतिक आपदा। इसको हम जैसे कि जो होता है विंड, वाटर, रेन, टाइड्स, फायर एक्सेट्रा, जैसे कि हवा, पानी, बारिश, ज्वार भाटे, आग, जो जो नेचर के द्वारा, जो नेचर की ताकत जो होती है उसके द्वारा जो फोर्सेस होते हैं, दीज फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, और ये जो होते हैं जो अर्थ की जो एक्टिविटी होती है इंटरनल और एक्सटर्नल उसके द्वारा जो होते हैं, बट एट टाइम दे कैन ऑल्सो कॉज, और लेकिन इसकी वजह से हमारी लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। डिस्ट्रक्शन मतलब लाइफ भी इधर तितर बितर हो जाती है, एंड प्रॉपर्टी, लाइफ के साथ साथ प्रॉपर्टी भी तितर बितर होती है। सच डिस्ट्रक्शन बाय नेचर इज़ नॉन एज नेचुरल डिजास्टर, और इसी को हम प्राकृतिक आपदा के नाम से जानते हैं, जिनमें फ्लूड, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, भूकंप आना, साइक्लोन, वॉल्केनिक एरप्शन, जैसे कि आपको पता है जो वॉल्केनिक जानते हो ना आप, ज्वालामुखी फटना, लैंडस्लाइड, ज़मीन खिसक जाना, है ना, सुनामी आपने सुना होगा। और ये सारे एग्जाम्पल हैं जो नेचुरल डिजास्टर के एग्जाम्पल हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे, एक एक वन बाय वन हम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लूड्स होता है बाढ़। वेन एवर अ रिवर ओवरफ्लो इन इट्स बैंक एंड वाटर स्प्रेड टू सराउंडिंग एरिया इट्स नॉन एज ए फ्लूड। जैसे कि हम जानते हैं कि जब नदी किनारे जो किनारे होते हैं वो पानी से ओवरफ्लो हो जाते हैं और चारों तरफ पानी ही पानी होता है, उसको हम बाढ़ बोलते हैं। जो बारिश, जैसे कि बारिश में पानी ज़्यादा हो जाता है और फिर वो ओवरफ्लो होने लगती है, जब हम डैम वगैरह खुल जाते हैं तो ये इस समय बाढ़ आ जाती है। फ्लूड यूजुअली एक्योर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हैवी रेनफॉल। फ्लूड्स कैन ऑल्सो एक्योर ड्यू टू द कॉलेप्स, जैसे कि बताया कि जब डैम वगैरह ओपन होते हैं, ब्लॉकिंग ऑफ रिवर, और जब नदियाँ पूरी भर जाती हैं, लैंडस्लाइडर, ज़मीन के अंदर ही पानी भरता है, साइक्लोन आता है, सुनामी आती है, और या फिर बर्फ़ का तेज़ी से पिघलना गर्मियों के मौसम में, ये ज़्यादातर फ्लूड्स के कारण होते हैं। फ्लूड्स मतलब बाढ़ के कारण होते हैं। फ्लूड्स आर वेरी कॉमन इन नॉर्दर्न प्लेस ऑफ आवर कंट्री। उत्तरी एरिए में, उत्तर भारत में ये फ्लूड्स बहुत कॉमन है। हर बारिश में कहीं ना कहीं यहाँ पर बाढ़ आई जाती है। फ्लूड्स कैन कॉज ह्यूज डैमेज ऑफ लाइफ, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों की जान और माल मतलब प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा डैमेज, नुकसान होता है। वाटरबॉर्न डिसीज़, और कुछ डिसीज़ भी होती हैं पानी से, जैसे कि टाइफाइड होता है, मलेरिया हो जाता है, जो बाढ़ में बहुत आसानी से फैल जाते हैं। इफ़ यू लिव इन ए फ्लूड प्रॉन एरिया देयर हैव हेयर आर फ्यू टिप्स फॉर, और हम फ्लूड से बचने के थोड़े से, फ्लूड्स के दौरान क्या क्या हमको सावधानियाँ बरतनी चाहिए हम बताते हैं। इमीडिएटली लीव द, जैसे कि अपने को जो एरिया होते हैं फ्लूड्स वाले, फ्लोडेड एरिया होते हैं, उनको मतलब ऊंचे स्थान पर हम जहाँ रहते हैं उनको छोड़ के, जैसे पता चले कि समर सीज़न आ रहा है, बारिश आने वाली है, तो हमको वो स्थान छोड़ के उछले स्थानों पे चले जाना चाहिए। ट्राई टू अवॉइड वॉकिंग एंड ड्राइविंग, उस समय कोशिश करना चाहिए कि हमको मतलब जब बारिश हो रही है, तेज़ बारिश हो रही है, तो हमें ट्रैवल करने से बचना चाहिए, पैदल चलने से बचना चाहिए, है ना। नेवर ट्राई टू क्रॉस, अब जब बारिश हो रही है तेज़ और वो ओवरफ्लो हो रही है, तो हमें कोशिश करना चाहिए, बचना चाहिए कि हम उसको कवर ना करें, वहाँ से लौट जाना चाहिए। डू नॉट स्विमिंग, हमें जो भरी हुई नदी है उसमें ज़्यादा स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, है ना। ड्रिंक ओनली बॉइल्ड, और उस समय जब बारिश पानी में जब बाढ़ वगैरह आती है उस समय हमें जो पानी पीना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, वो हमेशा बॉयल होना चाहिए, क्योंकि गंदा पानी मिक्स हो जाता है, ज़्यादातर लैंडस्लाइड हो जाता है तो वो पानी गंदा उसमें जाता है और फिर वही हम पीने लगते हैं, तो जिससे डायरिया और ये सारी बीमारियाँ होने लगती हैं। थ्राउट्स तो है, सूखा होता है थ्राउट्स। वैन देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, जैसे जो पानी हमें ज़रूरत है उससे पानी की कमी, जितना पानी हमें चाहिए उसकी मात्रा से बहुत कम मिल रहा है, उसको हम जब शॉर्टेज हो जाती है पानी की, पानी नहीं गिरता है, बिल्कुल बहुत कम मात्रा में गिरता है, इसको हम सूखा कहते हैं। ड्राउट कैन एक्सट्रीमली
स्कैरसिटी ऑफ वाटर ड्यूरिंग अ सर्व थ्रॉट कंडीशन क्रॉप्स गेट, और उस समय जब सूखा पड़ता है तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो फसलों पर पड़ता है। दिस लेड, और उससे हमारे खाने पर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। सूखा पड़ेगा तो इंसान के उस समय बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है तो किसान पे भी किसानी होती है उस पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। हाँ, डैमेज होता है, फसलें जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सूखा बचाने के लिए हमें जो पानी होता है उसको बचाना, जो अब वेस्ट करते हैं हम उसको बचाना चाहिए। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जैसे कि मेक श्योर दैट नो लीकेज, जैसे कि हमें ये ध्यान करना चाहिए कि कहीं से पानी लीकेज तो नहीं हो रहा है, कहीं से पानी टपक तो नहीं रहा है। डू नॉट यूज़, और हमें जो नदियों का पानी है वो वहाँ पे उनको गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही नदियों का जो पानी होता है वो फ्रेश वाटर होता है, पीने के लायक आता है। कभी कभी कैसा होता है कि बाल्टी भर जाती है और हमारी ओवरफ्लो हो जाती है, फिर भी हम बंद नहीं करते हैं, जिससे बहुत सारा पानी भी हो जाता है। हमें डिश वॉशर जो होता है उसको, डिश वॉशर होते हैं, जो बर्तन होते हैं उसमें बहुत सारा पानी फैलाते हैं हम, तो कम से कम यूज़ करना चाहिए। डू नॉट, और हमारे जो गार्डन्स वगैरह होते हैं उसमें हम ज़्यादा से बहुत ज़्यादा पानी भर देते हैं, तो ये भी हमें कम करना चाहिए, है ना। जितना ज़रूरत है उतना ही बहाना चाहिए। इनक्रेज थ्रू आउट रेजिडेंट क्रॉप, कि ज़्यादातर जब सूखा पड़ता है तो किसान लोग क्या करते हैं, फिर सोरगम, माइलेट और जो बाजरा होता है, मक्का होता है और सोयाबीन होती है, उस तरीके की फल फिर सूखे में उगा पाते हैं, क्योंकि पानी वाली फसलें फिर नहीं उगा पाते। और हम ये देखो, सूखा पड़ता है तो ज़मीन ऐसी हो जाती है, पूरी फट जाती है सूखे की वजह से। कभी कभी बच्चों आपने देखा है स्टूडेंट्स कि आप लोगों की सर्दियों में जब आपकी स्किन ड्राई हो जाती है तो कैसे फटी फटी सी हो जाती है ना, गाल भी फट जाते हैं, हाथ भी फट जाते हैं, एड़ियाँ फट जाती है। ऐसे ही जब पृथ्वी को पानी नहीं मिलता है, हमारे अर्थ को पानी नहीं मिलता है, तो ऐसे ही ये फटी फटी सी हो जाती है ना। अब हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक क्या होता है, समटाइम्स ड्यू टू सडन डिस्टर्बेंस, कभी कभी होता है कि पृथ्वी के अंदर कुछ अचानक से डिस्टर्बेंस से हो जाते हैं, तो हमारी पृथ्वी क्या होती है, हिल जाती है, बहुत तेज़ी से हिल जाती है। इसको हम आंतरिक एक्टिविटी की वजह से जो पृथ्वी क्या होती है उसमें शेकिंग, हिलना, उसको हम कहते हैं अर्थक्वेक। स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक कैन टॉपल बिल्डिंग एंड ट्रीज एंड ऑल्सो कॉज फिर फायर्स एंड लैंडस्लाइड, और कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर इसी की वजह से क्या होता है, पेड़ों में आग भी लग जाती है, और कभी कभी अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन, धरती ज़मीन का खसकना इस तरीके से भी हो जाता है एक जगह से, जिससे ज़मीन ढह जाती है, तो घर मकान भी उसी के अंदर ढह जाते हैं। बहुत से आपने बच्चों आजकल टीवी में देखा होगा, बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, उसमें दिखाया जाता है कैसे बाढ़ में घर बह जाते हैं, अर्थक्वेक में कैसे बिल्डिंग की बिल्डिंग पूरी ढह जाती है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं ये डिज़ास्टर में, है ना। देयर इज़ नो वे, क्योंकि अर्थक्वेक के भूकंप कोई साइन नहीं होता है, कोई प्रेडिक्शन नहीं होता है कि कब आना होता है तो हम इसको रोक पाएँ, ये ज़रूरी नहीं होता। बाढ़ का तो होता है कि चलो बाढ़ आने वाली है तो ऊंचे स्थान पर चले आएँ, उस जगह को खाली कर दें क्योंकि बारिश का मौसम है, लेकिन भूकंप जो जैसी आपदा के लिए कोई साइन नहीं होता, कोई प्रेडिक्शन नहीं होता है। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक कीप इनसाइड द कॉल्ड फोकस, और जो अर्थक्वेक के अंदर से जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं फोकस। द पॉइंट दैट इज डायरेक्टली अबव द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस is called epicenter of the earthquake. The epic of an earthquake is felt the most near of epicenter. The Himalaya region experience frequent earthquake. जो हिमालय के जो एरिया हैं वहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। अर्थक्वेक ऑल्सो occur very frequently. ज़्यादातर जो आते हैं वो आते हैं जापान, फिलीपींस, क्योंकि ये हिमालय के पास हैं, ऑफ द पैसिफिक ओशियन। द फॉलोइंग प्रिकॉशंस कैन बी टेकन ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आता है तो हमें थोड़े से प्रिकॉशन लेने चाहिए, जैसे कि गेट आउट, जैसे कि आपको लगे कि आपका बिल्डिंग हिल रही है, बिल्डिंग में थोड़ा सा पृथ्वी हिल रही है, आप शेक हो रही है, तो तुरंत आप बिल्डिंग के अंदर हो, घर के अंदर हो, स्कूल के अंदर हो, तो बाहर निकल जाना चाहिए। और बिल्डिंग, घर वगैरह उनसे बहुत दूर चले जाना चाहिए। सिट अंडर अ हैवी टेबल, और या फिर ऐसी टेबल के नीचे बैठना चाहिए, डेस्क का यूज़ करना चाहिए जिसके ऊपर अगर कुछ गिरे भी तो हमें कोई नुकसान ना हो, अगर सिचुएशन ऐसी बनती है। यूज़ द स्टेयरकेस एंड डू नॉट लिफ्ट, जो सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, लिफ्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए बाहर निकलने के लिए, है ना। उसके बाद
अब है साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है? वायलेंट रिवॉल्विंग स्टॉर्म ऑफ नॉन एज, जब तेज़ी से पानी में या हवा या पानी के जो फॉर्म होते हैं वो बहुत अधिक आ जाते हैं, तेज़ हो जाते हैं, या वो ओशियन से होते हैं, या वो किसी डिस्ट्रक्शन जो हवा वगैरह चले उससे होते हैं, तो उसको हम साइक्लोन कहते हैं। द कमिंग ऑफ अ साइक्लोन फ्रॉम द सी ऑन टू लैंड इज कॉल्ड। जो साइक्लोन समुद्र से ज़मीन पर आता है, एक फॉर्म होती है, आता है, उसको हम साइक्लोन कहते हैं। लैंडफॉल, जिससे ज़मीन को भी नुकसान होता है। साइक्लोन और ऑलवेज अनकम्ड हैवी शावर। जो साइक्लोन आता है वो बहुत तेज़ी वर्षा लेकर आता है और बहुत तेज़ हवा लेकर आता है, जिससे सब कुछ तहस नहस हो जाता है। कोस्टल एरिया, जो तटीय एरिया होते हैं जहाँ पर समुद्र वगैरह होते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड गुजरात, यहाँ पर ज़्यादा साइक्लोन आते हैं क्योंकि यहाँ पर समुद्र है। Here are a few safety tips that you should follow। यहाँ पे कुछ सेफ्टी टिप्स दिए हुए हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। कैरी केयरफुली द वेदर फॉरकास्ट ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीविज़न और रेडियो, की जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए होते हैं उनको तुरंत फॉलो करना चाहिए। टीवी पर, रेडियो पर जो भी दिए जाते हैं। डू नॉट गोइंग आउट ड्यूरिंग साइक्लोन। जब साइक्लोन चल रहा हो तो उसमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए, है ना। स्टे अवे फ्रॉम द ओशन। और जो कोस्टल एरिया हैं, समुद्र है, महासागर, उनसे दूर रहना चाहिए। अब है सुनामी। सुनामी इज़ ए जापानीज बर्ड। सुनामी एक जापानी बर्ड है जिसका हार्बर वेव, तेज लहरें, जिनका मतलब है तेज लहरें। सुनामी इज़ ए गेंट वेव और राइजेज इन अ सी ओशियन ड्यू टू मैसिव अर्थक्वेक, जिसमें जो क्या होता है कि जो समुद्र होते हैं या महासागर होते हैं उसके अंदर, जो पृथ्वी के अंदर जब अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वो क्या समुद्र के अंदर भी होता है, होने लगता है एक्टिविटी जो होती है अर्थक्वेक की। तो जो समुद्र का पानी होता है वो बाहर आ जाता है तेज़ी से, और इतनी तेज़ी से आता है कि हम सोच भी नहीं पाते क्या करें। और ये इतना तेज़ होता है कि उसके साथ घर भी बह जाते हैं, गाड़ियाँ भी बह जाती है, बहुत नुकसान हो जाता है। और मतलब जब इसमें बताया गया है कि जब 2004 में 30,000 से ज़्यादा लोग इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और मलेशिया में इस सुनामी की वजह से मर गए थे, है ना। अब यहाँ पर सुनामी के कुछ सुनामी से बचने के लिए, मतलब सुनामी में जो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ये बताए गए हैं। क्लोजली फॉलो द सुनामी रिलेटेड वार्निंग ब्रॉडकास्ट। जहाँ पर सुनामी जब आ रही होती है तो जो ब्रॉडकास्ट होते हैं, जो रेडियो होते हैं, टीवी होते हैं, उनको ध्यान से सुनना चाहिए। लिविंग द एरिया, जैसे पता चले कि यहाँ पर इस समय सुनामी जैसे आपको बताया कि अर्थक्वेक का या वॉल्केनिक इरप्शन का ज़्यादातर पता नहीं होता है, तो पता चले कि जैसे ही थोड़ा सा लगे, थोड़ा सा आहट होने लगे कि इस तरीके से कुछ हो रहा है, तो जल्दी से उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम द बीच। जो बीच वाले एरिया है उनसे तुरंत भाग जाना चाहिए। रिटर्न होम ओनली ऑथोराइज्ड एडवाइस। और जब घर से जा रहे हो या घर जा रहे हो तो सिर्फ जब वहाँ पे कोई एडवाइस मिल रही हो तभी कुछ करना चाहिए, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करना चाहिए। बच्चों, हमारा ये चैप्टर क्लोज हो गया है। मैं इस चैप्टर की आपको एक्सरसाइज आज ही सेंड कर दूँगी। कल से मैं आपको इस सेकेंड टर्म की वर्कशीट सेंड करूँगी, और इस वीडियो को आप देखना और समझना कि नेचुरल डिजास्टर क्या होता है। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।